हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं हूँ विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं। उन विधाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, ज़्यादातर अंतर जो पूछे जाते हैं, उनको आज हम विशेष तौर पर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं। तो गद्य साहित्य की विधाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो मुख्य या प्रमुख विधाएं हो जो होती है प्रमुख या मुख्य विधाएं, ठीक है। और एक जो होती है वो होती है गौण विधाएं, ठीक है ना। गौण को अन्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रमुख विधाओं में कौन कौन से हैं? आपके निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, आलोचना है। ये जो 6 हैं, टोटल 6, ये क्या है? मुख्य विधाएं हैं या प्रमुख विधाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो भी बचेगा वो सभी क्या है? गौण विधाएं हैं। जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, गद्यलेख, ये जितनी हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या है? गौण विधाएं या अन्य विधाओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख विधाओं में अंतर। तो पहला प्रश्न जो है, कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं। पहला, कहानी छोटी होती है। कहानी क्या होती है? छोटी होती है। उपन्यास बड़ा होता है। यानी कह सकते हो कहानी, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कहानी की कथावस्तु क्या होती है? संक्षिप्त होती है। उपन्यास का कथावस्तु विस्तृत होता है, ठीक है ना। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है। कितने घटना का? एक। और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। तो कहानी में एक घटना का वर्णन, तो उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। कहानी में कम पात्र होते हैं और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। एक उदाहरण दे दीजिए। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। एक एक उदाहरण दोनों में दे दिए गए हैं। तो इस तरह 4 अंतर बन जाते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है, एकांकी और नाटक में अंतर। लगभग थोड़ा थोड़ा जैसे आप कहानी उपन्यास में अंतर किए हैं, वैसे ही एकांकी और नाटक का अंतर होता है। एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होता है। एकांकी की कथावस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथावस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एक उदाहरण इसमें भी दे दीजिए। दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। अब आप इसमें आपको ये हम एक होमवर्क दे रहे हैं। आप बताइएगा कि हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है और उसकी रचनाकार कौन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो इसमें जो अंतर है, जीवनी किसी महापुरुष की जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? सॉरी, ऐसा इसलिए होता है कि आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है, तो वो हो सकता है अपनी कुछ बातों को छुपा ले जाए, कल्पना उसमें डाल दे। लेकिन जीवनी किसी दूसरे पर लिखी जाती है, इसलिए वो जो हम उसको जानते रहेंगे वो सत्यता पर रहेगी, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, आत्मकथा में लेखक वैयक्तिकता झलक होती है, लेखक की वैयक्तिकता झलक जाती है, ठीक है ना। जीवनी प्रेरणादायक होती है, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। अगर नेक्स्ट वो देना हो तो दोनों तरफ एक एक उदाहरण दे दीजिए, ये भी आपका 5 अंतर बन जाएगा। तो ये रहा गद्य की प्रमुख विधाओं में अंतर, उनकी प्रमुख विधा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।